हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा हेल्थ अपडेट आपको दे दूं। जब से मैं गोवा से आई हूँ मैंने बहुत ही कम ना की जैसी व्लॉगिंग करी है। जो थोड़ी बहुत करी है मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं उसको एडिट करके डाल दूँ, लेकिन मेरे जो भी इश्यूज़ चल रहे थे उनके चलते मैं सोच सोच के रह जाती थी, मैं एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। एडिटिंग भी खास कुछ हुई नहीं है, कुछ भी मैंने डाला भी नहीं है इतने दिनों से ठीक से। मेरे गोवा के ही व्लॉग्स में डाले जा रही थी और चेहरा आपको पता चल रहा होगा। ये बात है 3-4 दिन पहले की। उससे पहले भी मतलब गोवा में एक बार मेरी तबीयत ख़राब हुई, मतलब वही हार्ट बीट का इशू और कुछ नहीं है, हार्ट बीट्स मेरे बढ़ जाते हैं। गोवा में भी हुआ था, जैसे कि लोग कह रहे हैं ना कि आप घूमने जाते हो तब नहीं होता, घर जाके होता है, तो गोवा में भी हुआ। मैंने शूट नहीं करा, रात के टाइम हुआ था। और मुझे ना डॉक्टर ने बोला हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ, तो मुझे डॉक्टर ने कह के रखा है कि जब भी हार्ट बीट बढ़ जाए ना आप लॉन्ग ब्रीदिंग करो। तो मैं लॉन्ग ब्रीथ करती हूँ ना तो फिर ठीक हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो फिर मैंने गोवा में टाइम निकाला, फिर जब मैं यहाँ पे आई ना तो मैं आपको फ़ाइल शो कर सकती हूँ मेरी डॉक्टर की। जब मैं यहाँ पे आने के बाद तुरंत ही अभी का स्कूल चालू हो गया, और शायद पता नहीं स्ट्रेस आया बिकॉज सुबह जल्दी उठना शुरू हुआ, इतने टाइम से हम रिलैक्स थे। I don't know what is the reason, because doctor also couldn't find any reason as such. डॉक्टर को भी कोई धूल हो रही है यहाँ पे क्योंकि मैंने डस्टिंग नहीं करी है कितने दिन से। हाँ, तो डॉक्टर ऑल्सो couldn't find any specific reason for that कि क्यों हो रहा है ये, बट उनका यही कहना है कि टेंशन स्ट्रेस है या तो फिर कुछ एंग्जाइटी है जिस वजह से हो रहा है, बिकॉज और कुछ निकला नहीं है। और विद इन मतलब समझ लो मैं जब से आई हूँ तब से अब तक ये चौथी पांचवी बार हुआ मुझे। जो 2 दिन पहले हुआ, 2 दिन पहले जो हुआ दैट वाज वेरी डेडली। और हुआ यूँ कि मैं सो के उठी थी और अभी को स्कूल भेजा था मैंने, 5:30 उठती हूँ मैं, उसके लिए डब्बा वगैरह बनाती हूँ और फिर मैं फिर से सो जाती हूँ। तो मैं फिर से सो गई थी और उसके बाद मेरी आँख लगी 7:30-8 बजे और मैं उठी 10 बजे के करीब, 9:30 पौने 10 बजे। तो मुझे घबराहट जैसी थी और ऐसा लग रहा था सीने पे बोझ है, और मेरा लेफ्ट हैंड पेन कर रहा था। ये चीज़ सबसे ज़्यादा टेंशन वाली होती है, जब लेफ्ट हैंड पेन करता है तब कहते हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे ना मुझे बढ़ता चला जाता है और चक्कर जैसे आ जाते हैं, चक्कर जैसे आ गए और एकदम से ऐसा लगा जैसे जान निकल रही है। मतलब आप सोच लो, हाथ दुख रहा है, यहाँ पे भारीपन लग रहा है, चक्कर आ रहा है, और हार्ट बीट तो जब बढ़ती है फील ही हो जाती है। तो मैंने बोला विवेक जल्दी से वो मशीन जो हमारे मॉनिटरिंग मशीन है ना बीपी वाली और हार्ट बीट्स के लिए, तो वो लेके आए। इन्होंने चेक किया, माई बीपी वॉज 148, नीचे का 100 ऊपर था जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हार्ट बीट्स वर 120। तो ये एकदम डर गए और ये मुझे फटाफट गाड़ी में लेके गए डाल के, और शॉप पे भी नहीं गए उस दिन। ये शॉप पे जो बंदा है उसने संभाला, एंड पहले बाजू के हॉस्पिटल में लेके गए। यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे भी मेरे जो हार्ट बीट्स थे तब तक थोड़े कंट्रोल होते क्योंकि मैं लॉन्ग ब्रीथ कर रही थी, लेकिन वहाँ जाते जाते भी इट वॉज 107, 108। तो वो लोग बोले कि आप आपके डॉक्टर के पास फटाफट कंसल्ट करो, क्योंकि वो कार्डियो वाला हॉस्पिटल नहीं था, वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल था। उन्होंने सिर्फ मेरा बीपी वगैरह चेक किया। अगेन आई केम होम और थोड़ा सा मैं बैठी, रिलैक्स किया, कोशिश की कि शायद हो जाए कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ। देन फाइनली मुझे यहाँ पे एक तो मेरे कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एक जब वो नहीं होते अवेलेबल क्योंकि वो सूरत से आते हैं, मिस्टर आसिफ रहीम, तब फिर दूसरा एक डॉक्टर है जिसको मैं ऐसे बताती हूँ ऐसे टाइम पे, एंड ही इज़ ऑल्सो MD, काफ़ी बड़े डॉक्टर हैं, उनका भी नाम है। तो वहाँ पे जाके चेक कराया, अगेन मेरे जो हार्ट बीट्स थे वो बढ़े हुए हैं, ECG में भी बढ़े हुए हैं। तुरंत उन्होंने मुझे एडमिट किया, मतलब एडमिट यानी मतलब ECG के लिए, एंड हाफ डे तक मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। और उसके बाद फिर वहाँ पे ECG हुआ। ECG वैसे नॉर्मल आया, लेकिन BP वॉज हाई, BP वॉज 150, वो भी मेटोलार लेने के बाद। मेटोलार जो मेरी टैबलेट ऑलरेडी चल रही है 50 mg टू कंट्रोल हार्ट बीट्स। मेटोलार 50 XR 50 mg जो है ना, आप भी गूगल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये कंट्रोल करता है थोड़ा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और आपके हार्ट बीट्स को कंट्रोल में रखता है, जो कि 50 mg ऑलरेडी मेरी हाई डोज चल रही है, लेकिन जिसके चलते भी मुझे ये इतना हाई था ब्लड प्रेशर, और मेरे ECG में वो भी बढ़े हुआ है हार्ट रेट। तो उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, मतलब थोड़ी देर रखा हॉस्पिटल में, और इसके बाद मुझे काउंसलिंग की मेरी, और उन्होंने बोला कि रीज़न क्या था, कुछ टेंशन था। मैंने कहा नहीं टेंशन कुछ नहीं है, बच्चे का स्कूल चालू हुआ, एक होता है ना रूटीन चेंज हुआ है, और तो ऐसा कुछ खास नहीं है। ज़्यादा मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी इनफैक्ट, तो वैसे भी रिलैक्स थी, खाली एडिटिंग करके ही गोवा के व्लॉग डाल रही हूँ और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला एंग्जाइटी है ये और कुछ नहीं है, क्योंकि ECG में सच कुछ नहीं आया, सिर्फ हार्ट बीट बढ़ी हुई आई है। और आपका ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, जब बाकी के टाइम पे करते हैं तो सही आता है, कभी हार्ट बीट बढ़ती है वही टाइम पे बढ़ा रहता है।
तो बोले आपको एंग्जाइटी है, नथिंग एल्स, और आप घर पे जाओ, आराम करो, कुछ सोचो मत, थोड़ा रिलैक्स रहो, कुछ दिन काम से छुट्टी ले लो और जो भी काम आप करते हो। तो इसीलिए मेरे व्लॉग्स बहुत इरेगुलर हैं मेरी तबीयत की वजह से गाइस। आई होप कि आप इतना चलाओगे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस चीज़ के लिए। एंड आई होप कि आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। और आज मैं आपको ऐसे कैसे दिख रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो 2 दिन से तो आप समझ लो ये बिस्तर और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गई, उन्होंने मेरे डोजेस बढ़ाए हैं। उन्होंने मेरे डोजेस 50 mg और रात को 25 mg एक्स्ट्रा कर दिया है। और इसके बाद फिर आज मैंने क्या किया वो बताती हूँ। आज मेरे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो यहाँ आते हैं आज के दिन। आज है सैटरडे के दिन मैंने आज सुबह में दिखाया है। ये बिल्कुल लेटेस्ट में वीडियो डाल रही हूँ। इसके बाद जो मैंने जो व्लॉग्स यहाँ के बनाए थे वो धीरे धीरे डाल दूंगी। इस वक्त मैं व्यूज़ पे ध्यान नहीं दे रही हूँ। इस वक्त मैं ये भी ध्यान नहीं दे रही हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझे क्या बोलेगी, कितने आप लेट डाल रहे हो व्लॉग्स। नहीं, इस वक्त मेरा फोकस है कि बस मैं आपसे कनेक्टेड रहूँ और साथ में अपनी हेल्थ को भी टेक केयर कर लूँ, जो कि बहुत सारे लोग लिख भी रहे हैं, दीदी यू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं कुछ दिन बिल्कुल ब्रेक लेने वाली थी, 2 महीने के लिए सोचा था, लेकिन मैंने 2 महीने ब्रेक ना लेके थोड़े थोड़े व्लॉग डालती रही हूँ, जिससे कि एक कनेक्टिविटी बनी रहे। ऑब्वियसली मेरा ब्रेड एंड बटर है। सोचा तो था छोड़ दूँ यूट्यूब, लेकिन ना आपने ना मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ने दिया। और ब्रेड बटर है तो मैं क्यों छोड़ रही थी, ये भी क्वेश्चन उठा था। देखिए, ना तो व्यूज़ ठीक से आते हैं, ना सैलरी बनती है, फिर इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं डीमोटिवेट नहीं हो रही हूँ। मैं मनी के लिए नहीं, अभी जो व्लॉगिंग मेरी चल रही है, पिछले 6 महीने की बात मैं अगर करूँ तो 6 महीने से व्लॉगिंग मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे कनेक्टिविटी के लिए चल रही है। ट्रस्ट मी, कोई भी पैसे के लिए नहीं चल रही है, क्योंकि पैसे बन ही नहीं रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा देती हूँ कि इनकम क्या बन रही है पिछले 6 महीने से हर महीने। तो ना कि जैसे इनकम में हम लोग जी रहे हैं, तो ऐसा तो ना सोचें आप। तो इसलिए जब कुछ इनकम भी नहीं हो रही तो इंसान डीमोटिवेट होता है, फिर व्लॉगिंग करने का भी दिल नहीं करता। लेकिन जस्ट आप लोगों से मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ, अलग नहीं रह सकती अब, और चैनल को बंद नहीं कर सकती मैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा चालू रखा हुआ है, लेकिन अब मैं प्रॉपर करूँगी व्लॉगिंग थोड़ा सा ठीक होने के बाद। मुझे डॉक्टर ने आज, मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने कुछ मेरे और टेस्ट किए, मेरा ECG किया। हाँ, कल मेरा ब्लड रिपोर्ट होने वाला है, कल मैं सुबह जाने वाली हूँ। कुछ मेरे कार्डियोलॉजिस्ट ने ब्लड रिपोर्ट्स बोले हैं तो वो कराने हैं। एंड उन्होंने आज ECG किया, ECG वॉज नॉर्मल, लेकिन अगेन आज मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई था, नीचे का 100 था, और मेरे जो हार्ट बीट्स थे वो नॉर्मल थे आज। तो उन्होंने मुझे मेटोलार का सुबह 50 mg और रात को 50 mg कर दिया, यानी टोटल 100 mg कर दिया उन्होंने। एंड आई ट्रस्ट हिम अ लॉट। और उन्होंने बोला है रिलैक्स रहो, चाहे कुछ दिन काम मत करो पर रिलैक्स रहो। तो यही बस अपडेट देना था आपको। एंड बस क्या बोलूँ आपको, और आप लोग आई होप समझोगे इस चीज़ को। और मुझे जिम ज्वाइन करने के लिए या वॉक करने के लिए बोला है, तो दोनों में से एक चीज़ मैं करने जा रही हूँ। एंड इसके अलावा मुझे थोड़ा योगा भी करना है, प्राणायाम वगैरह, थोड़ा वेट लॉस करना है मतलब। तो आज मैं क्यों तैयार हूँ, मैं मंदिर गई थी। विवेक मुझे, चूँकि 2 दिन पहले इतनी बीमार हो गई थी ना, तो विवेक बोले आज तुझे मंदिर लेके चलता हूँ। तो आज हनुमान दादा के मंदिर गए थे हम लोग, या वीरवाड़ी करके है, 300 साल पुराना मंदिर, इसलिए रेडी हो रखी हूँ। और आज थोड़ी तीसरा दिन है, आज तबीयत थोड़ी अच्छी लग रही है, इसलिए मन किया ज़रा तैयार होने का, फैमिली के साथ बाहर निकलने का। लव यू। ऐसी अपडेट वीडियो में डालती रहूँगी, और आप लोग बस छोटे छोटे व्लॉग्स होंगे, छोटे छोटे वीडियो होंगे, बट प्लीज़ दिल से देख लीजिएगा। और फिर जब मैं अच्छी हो जाऊँगी पूरी तरह से, तो फिर वही रूटीन व्लॉग्स में डालूँगी, सब कुछ करूँगी फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई ऑडियंस। लव यू, बाय। मैंने कुछ चीज़ें अमेज़ॉन से मंगवाई हैं, मैंने सोचा फटाफट आपके साथ शेयर करती हूँ। और कुछ फैशन की, कुछ ब्यूटी की चीज़ें मंगवाई हैं। एक ये ड्रेस मैंने मंगवाई है जिसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लैक, रेड, बहुत सारे हैं। मैंने ये मरून चूज़ किया है, बहुत सुंदर वेलवेट की ड्रेस है। और ऐसी ड्रेसेस जैसे कॉकटेल पार्टी वगैरह उसमें अच्छी लगती हैं, शाम को भी पहन के जा सकते हैं। और किसी श्रग के साथ कंबाइन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी एक शर्ट पसंद किया है, उसे ही मंगवा लूँगी मैं शर्ट। तो उसके साथ अगर आप ऐसे थोड़ा शाई फील करते हो तो आप उस तरह से पहन सकते हो। बट ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, पहन के बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। शुरुआत करते हैं इस ड्रेस के साथ। ये एक बहुत ही सुंदर सा कॉकटेल ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है। इसमें नीचे बीच में साइड पे स्लेट भी है, जिससे एकदम प्रॉपर एक पार्टी लुक देता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आप ये इधर देख लो पहन के कैसा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। सो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन बाय दिस ड्रेस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, जितनी भी चीज़ें शो करने जा रही हूँ आपको सबकी मैं लिंक छोड़ रही हूँ। और ये सारे लिंक्स आपको मतलब माई हॉल स्टोर लिंक भी मिलेगा साथ में, जो कि एक ही लिंक होगा जिसमें सारी मेरी फेवरेट चीज़ें होंगी। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है बाय कर लेना। और इसका प्राइस आप सोच नहीं सकते हो, अनबिलीवेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है।
बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है। ड्रेस बहुत ज़्यादा सुंदर है और मैंने न्यूड शेड के साथ इसको कंबाइन करा है। न्यूड शेड के साथ ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लिपस्टिक है। इसका डिटेल भी मैं आपको आने वाले टाइम में दे दूंगी। चलिए फटाफट से दिखाती हूँ कौन कौन सी चीज़ें मैंने वहाँ से मंगवाई हैं। तो ये ड्रेस तो आपने देखी ली, बहुत खूबसूरत लगती है पहनने के बाद, आप देख ही रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। इसके बाद में कुछ ब्यूटी की चीज़ें मंगवाई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मंगाए लैक्टोकैलामाइन के डेली क्लेंजिंग वाइप्स, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सुपर डुपर। मतलब क्या बोलूँ, समर्स के लिए जैसे हमारा फेस वगैरह बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है स्वेटिंग से, या बाहर जाते हैं तो धूल वगैरह डस्ट वगैरह लग जाती है, उस टाइम के लिए वेट वाइप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लींजिंग वाइप्स हैं। और इसके अंदर एक बहुत प्यारा सा फ्रेग्रेंस है और लैक्टोकैलामाइन ब्रांड के हैं, ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। तो ये भी, इसका भी मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगी। ये दो का पैक मैंने मंगवाया है और ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली ज़रूरत की चीज़ है, ये काम पड़ती है, घर में चाहिए होती है। इसके बाद मैंने बॉडी वॉश, पिछली बार मैंने अमेजन सोलिमो ब्रांड का मंगवाया था, फ्रूटी वाला। इस बार मैंने मंगवाया लेमन बाम फ्रेग्रेंस, ये भी काफ़ी अच्छा है। वाओ, इट्स लाइक टैंगी सी लेमन वाली फ्रेग्रेंस लग रही है, बहुत अच्छा सा लग रहा है। ये भी बहुत अच्छा है। चारकोल सोप ममाअर्थ के, मतलब चारकोल जो होता है वो बहुत अच्छे से क्लेंस करता है और जो स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली रहती है मॉनसून के टाइम पे, समर्स के टाइम पे, उसको काफ़ी हद तक हेल्प करता है क्लीन रखने में। और जिनको पिंपल प्रोन स्किन होती है या एक्ने प्रोन होती है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये पूरा 5 का पैक था, जिसमें से एक प्रशा ने यूज़ करने के लिए निकाली है, बचे हैं मेरे पास 4। और ममाअर्थ के हैं तो ऑब्वियसली बेस्ट होंगे, आई नो दैट। और आपको भी पता है ममाअर्थ की चीज़ें सब बहुत अच्छी हैं, मैं अलग से भी ममाअर्थ का प्रमोशन करती हूँ, आपको पता है। तो ये ममाअर्थ के नरिशिंग बाथिंग सोप है, इसके अंदर चारकोल और मिंट है। और ये सल्फेट फ्री सोप्स हैं फॉर डीप क्लेंजिंग, मेड सेफ सर्टिफाइड है। ये 5 का पैक मंगवाया है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरा जो बॉटल मैंने फ्रूटी वाला लिया था वो पूरा फिनिश हो चुका है। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी और आपको व्लॉग्स में बता भी दूँगी कि कैसा है। और इसके बाद में मैंने शैम्पू हेयर कलर लास्ट टाइम आपके साथ शेयर करा था मैंने, डार्क चॉकलेट। तो मैंने एक और पैक मंगवाया है। और हाँ गाइस, मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी, तो ये मैंने वही किया हुआ है। शैम्पू हेयर कलर यूज़ करा था मैंने। ओ माई गॉड, कलर करना इतना भी ईजी हो सकता है, आई वॉज नॉट नोइंग दैट। बट विद दिस बी ब्लंट शैम्पू हेयर कलर, इट इज़ वेरी ईजी। अगर कहीं फटाफट जाना है, कई बार ग्रेज दिख रहे होते हैं अपने को, इतना शाय, इतना एम्बैरसिंग लगता है, क्या करें, इतना टाइम भी नहीं है। हैसल फ्री है एकदम। इसके अंदर आपको दिखा सकती हूँ 5 का, हाँ 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 5 पाउचेस इस तरह के मिलते हैं। बस खोलो और लगा लो और हल्का सा मसाज करके छोड़ दो और 5 मिनट बाद वॉश कर दो। इसके अंदर 5 आपको वो भी मिल रहे हैं, ग्लव्स, तो बहुत अच्छा है। तो ये एक और मंगवा लिया क्योंकि पसंद ही इतना आया और काफ़ी लॉन्ग लास्ट करता है। इस पर लिखा है A to B, सच में बहुत अच्छा है। तो इस बार मैंने 2 कलर ट्राई किए, एक डार्क चॉकलेट दोबारा मंगवा लिया और एक मैंने इस बार बरगंडी ट्राई किया है। ये मैं, विवेक इसको यूज़ करेंगे, मैं बरगंडी ट्राई करके आपको दिखाने वाली हूँ। ये वही है, शैम्पू हेयर कलर है, बी ब्लंट का ही, बट इसमें डीप बरगंडी 4.20 शेड नंबर है, डीप बरगंडी। तो ये वाला मैं इस बार ट्राई करने वाली हूँ। इसके अंदर भी अगेन 5 दिए हुए हैं और 5 ये हैं, क्या बोलते हैं, ग्लव्स वगैरह। तो ये मैं ट्राई करने वाली हूँ। और इसके बाद में हेयर कलर में भी मैंने इस बार 2 मंगवा लिए हैं। एक है जो मैं हमेशा कर रही हूँ, बी ब्लंट का हनी लाइट गोल्डन ब्राउन 5.32, एंड दूसरा मैंने इस बार बरगंडी ट्राई किया है, तो इसको मैं भी ट्राई करने वाली हूँ। शैम्पू हेयर कलर कभी जल्दी होती है, टाइम नहीं होता उतना, फटाफट से करके निकलना है या अपने पास टाइम नहीं है, तो शैम्पू हेयर कलर बहुत बढ़िया है। देखिए लास्ट भी करता है ना। और ये तो फिर अगर आपके पास टाइम है आप कर सकते हो। तो ये 2 कलर मैंने इस पर मंगवाए हैं, मैं यूज़ करके देखने वाली हूँ। ना ये न्यूड कलर का नेल पेंट लगाया मैंने, न्यूड ही लिपस्टिक है ये। इसका लिंक मुझे अगर मिल गया तो मैं इसका भी नीचे छोड़ दूंगी। ये बहुत ब्यूटीफुल लिपस्टिक है। और ये प्लम का है, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ, ठीक है। तो इसका भी मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी। बहुत ही ब्यूटीफुल है, ग्लॉसी है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये हेयर कलर ज़रूर ट्राई करना बजट में। जैसे कि लॉरियल के कलर जो होते हैं काफ़ी महंगे आते हैं, मैं भी लॉरियल ही किया करती थी, लेकिन अब मैंने स्विच किया है इन पे, बिकॉज बी ब्लंट नाम भी बहुत अच्छा है, सलून लाइक, यू नो, इसका नाम ही है सलून लाइक कलर। और कलर्स बहुत अच्छे हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक लास्ट करते हैं, मतलब 8 वीक्स, 6 वीक टू 8 वीक्स के बीच में रहता है। मैंने खुद पर्सनली फील किया है। और सस्ते बहुत हैं, लॉरियल से आधे प्राइस में आ जाते हैं।
तो गो फॉर इट गाइस। मैं यूज़ कर चुकी हूँ। बरगंडी फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी तो आपको व्लॉग में दिखा दूँगी। ये मैंने ट्राई किया हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद आया। जैसे दिख रहा है ऐसा कलर नहीं आएगा अगर मेरे जैसे ब्लैक हेयर है, बट एक टिंट आ जाएगा, बट बहुत अच्छा है। ग्रे कवरेज बहुत अच्छी देते हैं बी ब्लंट के कलर्स। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके बाद मैंने ये रिपीट किया है बिकॉज अभी समर्स और मानसून में अगर बॉडी लोशन लगाना हो तो चिपचिप वाले बॉडी लोशन अच्छे नहीं लगते। तो ये निविया का जेल बॉडी लोशन, ये कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है। मैंने इसका एक बॉटल खत्म किया, ये दूसरा है। और इसका मैंने पिंक वाला भी ट्राई कर लिया हुआ है, वो भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे एलोवेरा वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। एक मैंने अगेन ये मंगवा लिया मम्मा अर्थ का। एक मैं वाला सिरम यूज़ करती हूँ जो कि गार्डन ऑफ ग्लो करके है, जो मैंने लास्ट मेरे अमेजन के ब्यूटी हॉल में शेयर करा था। एक मैं ये वाला करती हूँ मम्मा अर्थ स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम विटामिन सी और टर्मरिक वाला, बहुत अच्छा है। इसको मैंने 3 से 4 महीने यूज़ कर लिया है, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मेरा स्किन थोड़ा सा टाइट भी हुआ है और ब्लैमिशेस वगैरह, पिगमेंटेशन अगर आपको है, अगर आपके स्किन पे झाइयाँ हो गई हैं, टैन हो गया है, ट्राई दिस वन। मुझे याद करोगे आप, इतना अच्छा सीरम है। इसका भी नीचे लिंक छोड़ूंगी मैं। एक बहुत बढ़िया चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे रेने का मैं रिनी बोल रही थी, प्रिशा ने मुझे बोला नहीं मम्मी रेने बोलते हैं। रेने का RENEE, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ है आई एम रियली सॉरी। परफ्यूम मुझे बहुत सुना था मैंने, ये ब्लूम, तो मैंने इस बार ट्राई कर लिया। ये इसका छोटा पैक मंगवा के पहले देखा, स्मॉल पैक आता है, मैं कहा पता नहीं पसंद ना आए। कई बार क्या होता है हम बड़ी बॉटल परफ्यूम भी मंगा लेते हैं, फिर पसंद नहीं आता है, पड़ा रहता है। ये मैंने मंगवाया, ओ माय गॉड दिस इज सो अमेजिंग गाइज। फ्लोरल है और बहुत अच्छा है, और इसका वेरिएशन का नाम है ब्लूम, और इसका भी मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगी। तो ये चीज़ें मैंने विवेक के लिए मंगवाई हैं ब्यूटी में से, तो वो है ये एक्सेस 72 आवर्स ड्यूअल एक्शन टेक्नोलॉजी, ये वाला बॉडी स्प्रे, बॉडी डिओड्रेंट स्प्रे। ये भी बॉडी डिओड्रेंट स्प्रे, ये देखने में एक जैसा लग रहा है लेकिन अलग फ्लेवर्स हैं। तो मैंने 3 ये मंगवाए थे। फादर्स डे गया ना अभी, तो बच्चों ने विवेक को ये गिफ्ट दिया था, तो ये हो गया। एंड इसके बाद में मैंने 2 एक अलग से फेस वॉशेस ट्राई किए हैं। वैसे मैं यूज़ कर रही हूँ जो काफ़ी दिनों से, वो है मम्मा का हनी मलाई फेस वॉश, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरे बताया था अमेजन की, लेकिन मैंने इस बार नया कुछ ट्राई किया है। ये है ला ओरांगो का कोजिक एसिड फोमिंग फेस वॉश। फोमिंग फेस वॉश का आपको पता होगा कैसे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, इस टाइप के होते हैं, निकालो और यहाँ से पूरा फोम आ जाता है, फिर वॉश ही करना रहेगा। कोजिक एसिड जो है ना, वो ब्लैमिशेस, पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें अगर किसी को है बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ब्लैमिशेस, पिगमेंटेशन को दूर करने में। कोजिक एसिड का बहुत अच्छा रोल होता है। ये क्रीम्स में भी होता है कोजिक एसिड, जिनको पिगमेंटेशन वगैरह होती है डॉक्टर ट्रीटमेंट के दरमियान कोजिक एसिड वाली क्रीम्स देते हैं। तो ये वही उसका फेस वॉश है, और ला ओरांगो ब्रांड काफ़ी अच्छा है, मैंने नाम सुना हुआ है। सो इस बार मैंने ये वाला फेस वॉश अपने लिए और चारकोल वाला प्रिशा के लिए मंगवाया। ये ला ओरांगो एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, ये मैंने प्रिशा के लिए मंगवाया है क्योंकि उसको एक्ने प्रोन स्किन है और चारकोल काफ़ी हेल्प करता है। तो ममा के चारकोल वाले सोप्स उसके बॉडी के लिए, और ये मैंने फेस के लिए इस बार ट्राई किया है और सुना है कि काफ़ी अच्छा है। ये वाला फ्रॉक, एक मिनट, तो ये जो फ्रॉक है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, रेयर ब्रांड का है, और ये अमेजन का बाय है, और अंदर पूरा अस्तर है इस टाइप का, नीचे तक है पूरा अस्तर, और ये नी लेंथ तक का फ्रॉक है, ढीला ढीला सा। जिनको ढीले ढीले कपड़े पहनने पसंद है ना, मेरी तरह स्पोर्ट शूज़ के साथ ऐसा कुछ वेयर करो शाम के टाइम, बहुत अच्छा लगता है। तो गो फॉर दिस वन, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। यहाँ देखो आप पहन के कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ्रॉक है, क्रेप जैसा मटेरियल है, काफ़ी अच्छा है, तो मुझे पसंद आया। और एक शर्ट मैंने मंगवाई है, मैं लगा रही हूँ, और देख लो आप कितनी सुंदर लगती है पहन के। ये वाला प्रिंट जॉर्जेट की है, इसलिए बिल्कुल भी क्रश वगैरह भी नहीं होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया मेक श्योर लाइक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब प्रोडक्ट के मैं लिंक छोड़ रही हूँ, उसे आप चेकआउट कर लेना, और कुछ भी अच्छा लग रहा है बाय कर लेना।